नमस्कार दोस्तों। अभी भारत सरकार ने कुल 14,000 करोड़ की योजनाएं लॉन्च करी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, और उनमें सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय था वो था डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसमें लगभग सरकार ने 2,817 करोड़ रुपए खर्च किए हैं या करने वाले हैं। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका किसानों के जीवन में कैसे सुधार आएगा। तो देखो, मैं एक बात आपको वो बताऊं, ये कोई ऐसा कोई स्कीम नहीं है पर्टिकुलर जिसमें डायरेक्ट सरकार आपको कोई सब्सिडी के फॉर्म में आपके जीवन पे सुधार लेकर आने वाली है या किसी अनुदान के रूप में। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये साइंटिफिक जो मेथड्स हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों की जिंदगी में ना एक लंबे टाइम तक उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, कैसे उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये उससे रिलेटेड स्कीम है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में है क्या, जैसे आप एक सिंपल सा एक तरीके से आप समझो। पहले हम बैंक में जाते थे, बैंक में एक लंबी लाइन हुआ करती थी, कैश, चाहे वो कैश विड्रॉ करने के लिए हो या डिपॉजिट करने के लिए हो। बाद में टेक्नोलॉजी की मदद से क्या है, एटीएम आया, एटीएम में भी लाइनें हुआ करती थी। एटीएम धीरे पर कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ। एटीएम के बाद यूपीआई आया, यूपीआई की वजह से हम आज जहां भी चाहें जैसे भी चाहें वहां पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ सुधार टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपने लेकर आना चाहती है सरकार, किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होने वाले हैं। एक पहला क्या होगा, पहला होगा एग्री स्टैक। एग्री स्टैक में क्या होगा, इसमें किसानों का बेसिक डेटा, जो भी बेसिक डेटा होता है वो होगा। उसके अलावा उनकी क्रॉप से रिलेटेड डेटा होगा कि वो कौन सी क्रॉप, उन्होंने कौन सी फसल बोई है लास्ट ईयर्स में या उनका क्या यील्ड रहा है। उसके अलावा उनके लैंड की डिटेल्स होगी, खसरा डिटेल, खसरा, खतौनी, B1 B2 जिसे आप बोलते हो। उसके अलावा उनके लैंड में कितनी लैंड किसके पास है, कैसे ट्रांसफर हुई है, उसकी पूरी डिटेल होगी। तो ये पहला कंपोनेंट होगा इसका। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, क्रिस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये किस चीज के लिए काम करेगा, ये काम करेगा किसानों को डिसीजन लेने के लिए। कैसे डिसीजन लेने के लिए क्या आप यूज होगा, आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है, जिस जगह पे आप खेती कर रहे हो वहां की लैंड की फर्टिलिटी क्या है, उत्पादकता कितनी है, किस फसल को आप बोओगे तो आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा क्रॉप यील्ड कितना होने वाला है, किस फसल, फ्लड से रिलेटेड कि वहां बाढ़ आने वाली है या जो भी है, वेदर से रिलेटेड आपको सूचनाएं मिल जाए। अच्छा, एक्चुअली ये काम की भी चीज है। अगर किसान को ये पता चल जाए कि इस साल उतनी बारिश नहीं होने वाली, तो अपनी क्रॉप को चेंज कर देगा, वैसी क्रॉप नहीं वो करेगा, ऐसी खेती नहीं करेगा जहां ज्यादा पानी की जरूरत हो। तो उसको डिसीजन लेने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली ये पूरा का पूरा सिस्टम ना ये एक ऐप के थ्रू डिजाइन करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं एक ऐप बनाया जाएगा जिसमें आपको जो बायर्स होंगे, जिससे जैसे अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमने खेती कर ली, खेती करने के बाद उसे बेचना, एमएसपी पे बेचना। अब उसके लिए भी हमें लाइनों पे लगना पड़ता है, मंडी पे कई बार फोटोज आती हैं कि लंबी कतारें खड़ी हुई हैं ट्रैक्टर्स की अपनी फसल को बेचने के लिए। इसमें सरकार कुछ ऐसा वो करने वाली है जिसमें आपको बायर्स कनेक्ट कर दिए जाएंगे, जो आपके एमएसपी के रेट में डायरेक्ट आपसे परचेज कर लेंगे। आपके जहां भी आप रहते हो, आपके खेत से या आपकी गोडाउन से या जहां भी आप अपना क्रॉप को रखते हो, वहां से डायरेक्ट परचेज कर लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ऐप डिजाइन किया जाएगा। नॉर्मली जैसा ऐप कैसा होगा, जैसे नॉर्मल आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हैं ना बाकी चीजों के लिए, ऐसा ही कुछ ऐप डिजाइन किया जाएगा जिस ऐप में सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मिल जाएगी। अब इसमें एक और बात, एक मैंने बात लिखी है कि 20 मिनट में लोन मिलेगा किसानों को। तो 20 मिनट में लोन मिलेगा कैसे? एक्चुअली देखो क्या है, किसानों को जो लोन मिलेगा इसके लिए गवर्नमेंट पहले भी कई पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है, और जब वहां सक्सेस मिली तब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा तो ऐप पे होगा। आपके पास आपकी लोन लेने के लिए चाहिए कि आपका सिबिल रिपोर्ट होना चाहिए, आपका क्रॉप यील्ड होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है, आप बेचने के बाद कितना पैसा आपको मिला है, आप लोन रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपके लैंड डिटेल्स क्या हैं, उसमें कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो ये ऑटोमेटिक ऐप के थ्रू उसको चेक कर लिया जाएगा, जिसमें हार्डली 5 से 10 मिनट, 15 मिनट लगेगा। तो आपका लोन का प्रोसेस है बड़ा सिंपल होने वाला है। और एक्चुअली ये काम हो चुका है। इनफैक्ट कई बैंकर हैं, कल मेरी एक बैंक में बात हो रही थी, तो उनके बैंकर ने बताया कि वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी ये सारी डिटेल्स या सारा डेटा एक ऐप पर होगा तो इस पे लोन से लेकर बाकी सारी चीजों पे बड़ी आसानी होने वाली है, और इसका फायदा ना एक लॉन्ग टर्म में सभी को मिलने वाला है।
आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको और कुछ इनफैक्ट अभी आने वाले टाइम में कुछ और जो गाइडलाइन आने वाली है अदर स्कीम्स की, जो इसके अलावा स्कीम है, कुल 7 स्कीम लॉन्च हुई है। ये मैंने पहली स्कीम की डिटेल बताई, वो आती है, उनकी गाइडलाइन आती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।